लेकिन यहाँ तो टीना कनवीर इतना कुछ ममता बनर्जी वो तो लगी हुई हैं, कभी सड़कों पर प्रदर्शन करती हैं, कभी खुद जाकर कोर्ट में केस लड़ती नजर आती हैं, उसके बाद भी आप उन पर ही सवाल उठा रहे हैं, उनकी ही मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि भाई पहले दिन तो वो खुद गई, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने जिस तरह से वो वापस आई हैं, अगर वो अपना केस अच्छे से रखती सुप्रीम कोर्ट में तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता भाई, और कैसे अच्छे से रखती भाई? जी नहीं, मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए, जिस तरीके से ज्ञानेश गुप्ता कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गए हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अब TSN सिंह साहब कह रहे थे कि किसके वोट कटे बताइए, तो मैं तो आपके सामने जिंदा बैठी हूँ, मेरा वोट क्यों काट दिया भाई? हम क्यों जाए इधर उधर? जब जब हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम था, हम वोट दे रहे थे इससे पहले, तो हमारा नाम क्यों काटा गया? सवाल पूछा जाएगा ना। और कितने ऐसे लोग थे जो लगातार आकर वीडियोस में आप देखिए कि कितने लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के वोटर, हम लोग पहले हमने वोट डाला लेकिन आज हम वोट देने के लिए काबिल नहीं है क्योंकि हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं ज्ञानेश जी। इनको पता है कि ये वीक स्टूडेंट है, ये वोट चोरी करते हैं, लेकिन इनको पता है कि प्रिंसिपल इनका अपना आदमी है, उनको पता है कि वो अपने ऑफिस में बैठ के इनको एग्जाम दिलाता है, तो इनको डर किस बात का है? इसलिए तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चंगा हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो जो इतने लोग 65 बिहार में सरकार इनकी कैसे बनी है, पूरे देश को पता है, देश में क्या विश्व को पता है कि वोट चोरी करके और ज्ञानेश गुप्ता की मदद से इनको ये जो ज्ञानेश हासिल हुआ है, जो जनतंत्र जो ये कहते हैं कि हमें इतने वोट हासिल हुए, वोट थोड़ी दिक्कत तो हासिल टीना हुए। ये है ना कि आप इलेक्शन कमीशन को भी घेरते हैं, बीजेपी को भी घेरते हैं, आप TMC को भी घेरते हैं। आपकी पॉलिटिक्स समझ में ही नहीं आ रही है कि आप खड़े किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं। नहीं, हम तो सच के साथ खड़े हैं। सच ये है कि जिन लोगों के जो जिंदा लोग हैं उनको आप मृत घोषित कैसे कर सकते हैं? ज्ञानेश गुप्ता किस तरीके से काम कर रहे हैं? आपको तो पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए ना। आप तो संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए हैं। अरे जो आपके पार्टनर है TMC, पहले आप उसके साथ तो पार्टनरशिप तरीके से काम कीजिए। नहीं नहीं, देखिए हम उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। आप हमारी चिंता मत करिए। सच्चाई ये है कि देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कह रही है कि भाई हमारे भी वो इनके भी तो वोटर्स हो सकते हैं जिनके लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल नहीं उठा रही क्योंकि इनको पता है कि ज्ञानेश गुप्ता इनके साथ है, इसलिए वो उन पर सवाल नहीं उठा रहे। इनकी कोई भी एक शिकायत हो तो बताइए। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो इतने लोग लेके आए। राहुल गांधी जी ने खुद चाय पी थी, जो लोग मर्द दिखाया गया उनके साथ राहुल जी ने बैठ के चाय पी की नहीं। और लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन SN सिंह साहब की पार्टी की तरफ से कोई एक व्यक्ति नहीं उठ के आया कि देखिए हमारे यहाँ से ऐसा हुआ है। कोई कह नहीं रहा है, सवाल नहीं उठा रहा है। तो सच्चाई ये है कि आज के समय में जिस तो साबित कीजिए ना, प्रमाण आप दे नहीं पाते हैं, यही तो SN सिंह भी कह रहे हैं। रोहित अग्रवाल यहाँ पर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगती जा रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एक अनरजिस्टर्ड संघ की साथियों का कोई सॉफ्टवेयर है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भरकर